आज हम लोग क्लास 9 के इंग्लिश बुक का फर्स्ट लेसन, जिसमें लेसन का नाम है द फन दे हैड, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर, जिसमें इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों को पढ़ने को मिला कि आज का जो एजुकेशन का सिस्टम है, आज का जो शिक्षा की जो पद्धति है, वो पद्धति और आने वाला जो हमारे 100 साल, शताब्दी साल के बाद का जो सिस्टम होगा, वो उसमें किस प्रकार के डिफरेंट आएंगे, भिन्नता आएंगे। इस कहानी में द फन दे हैड के माध्यम से इसमें मार्गी और टॉमी दो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, और दोनों जो क्लासमेट्स हैं, उन लोग के माध्यम से हम लोगों को यह बताने का कार्य किया गया है कि आने वाला जो समय है, उस समय में और अभी के समय में हम लोग का जो पढ़ने की जो व्यवस्था, पढ़ाने की जो व्यवस्था होगी, उसमें किस प्रकार का डिफरेंट आएंगे, उसमें हम लोगों को द फन दे हैड चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखें जो आने वाला जो हम लोग का समय होगा, उसमें और अभी के समय में एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी और टॉमी हैव इन द स्टोरी। कहानी में मार्गी और टॉमी के विद्यालय और मैकेनिकल टीचर्स की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी और टॉमी के पास जो है एक मैकेनिकल टीचर्स हैं। दे डू नॉट गो टू एनी स्कूल्स लाइक अस। इस प्रकार से वो कभी किसी प्रकार के कोई दूसरे विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। दे आर टॉट बाय मैकेनिकल टीचर्स। उन्हें मैकेनिकल टीचर्स के द्वारा ही टॉट कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। ही टीचेस देम ऑल द सब्जेक्ट्स, जो कि उन्हें पूरी की पूरी जितनी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे के सब्जेक्ट को मैकेनिकल टीचर्स के द्वारा ही टीचेस कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। देयर इज वन रूम इन देयर हाउस। उनका एक कमरा जो उनके घर में ही हुआ करता है। विच इज फुल ऑफ डिजिटल स्टडी मटेरियल, जो कि पूर्णतः भरा हुआ रहता है डिजिटल स्टडी मटेरियल से। डिजिटल स्टडी मटेरियल में पूरी की व्यवस्थाएं होती हैं, वो मैकेनिकल टीचर्स की जो व्यवस्था को चलाने के लिए जो सुविधाएं होती हैं, उस प्रकार की सुविधाएं एक ही रूम में सारा चीज व्यवस्थित होती हैं। दे स्टडी फ्रॉम द टेली बुक्स, और उन लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं टेली बुक्स के माध्यम से। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी डिफरेंट, और जो अभी के समय में हम लोग जो एग्जामिनेशन का जो हम लोग का सिस्टम है, वो सिस्टम और आने वाला जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें बहुत प्रकार के इसमें अंतर मिलने को है। दे डू होमवर्क इन ए डिफरेंट वे, और उन लोग जो होमवर्क भी पूरा करते हैं, इस कहानी में हम लोग को मिला पढ़ने को कि मार्गी और टॉमी की जो होमवर्क करने की जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो बहुत ही डिफरेंट है। वही लिखा गया है कि दे डू होमवर्क, उन लोग होमवर्क दे डू वे करते हैं होमवर्क इन ए डिफरेंट वे, वे होमवर्क को पूरा करते हैं डिफरेंट वे में, अलग व्यवस्था में, अलग वे में। ठीक है। मार्गी हैज टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और कहानी में हम लोग को ये भी देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि मार्गी जो है वह राइट करती है, लिखने का कार्य करती है पंच कोड के माध्यम से। पंच कोड एक व्यवस्था होती है जिसमें मार्गी उसी के माध्यम से वह लिखती है। द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स। इस प्रकार की जो पढ़ने की जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की जो पद्धति है, वो पूर्णतः टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, एडवांस टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स, और किसी प्रकार का उसके पास कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं है, जैसे हम लोग अभी प्रिंटेड बुक्स और कॉपी पर लिख करके जो ऑफलाइन क्लास की तहत हम लोग पढ़ते हैं, उस प्रकार की व्यवस्थाएं आने वाला समय में नहीं मिलने को है।